तहज्जुद, हर परेशानी का हल। इस्लाम का पैगाम। हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, कौन है जो मग़फ़िरत मांग रहा है? वो वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी हो। कौन है जो मग़फ़िरत तलब कर रहा है ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो तौबा कर रहा है ताकि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे अपनी कोई भी हाजत मांग रहा है ताकि मैं उसे अता कर दूं? अगर आप इस हदीस को गौर से देखें तो कहीं ये शर्त नहीं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ये अल्लाह की तरफ से एक खुला दावतनामा है कि तुम मग़फ़िरत मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, तुम तौबा करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो तहज्जुद के वक्त के लिए अपनी घड़ियों का अलार्म लगाते हैं। अगरचे सुभान अल्लाह उन्होंने तहज्जुद अदा ना भी की हो, फिर भी वो उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि ये निदा अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बंदों को पुकार रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर करो, जब तुम उठो और वाकई वक्त देखकर कहो, ए अल्लाह तू मुझे पुकार रहे हैं, ए अल्लाह मैं वहीं हूँ, मैं तलब कर रहा हूँ, ए अल्लाह मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी एक हाजत ज़रूरत है, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तू यहाँ है मुझे जवाब देने के लिए। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, जो तुम दिल से चाहते हो। अगर ये तौबा और इस्तिग़फ़ार सच्ची दिल से है तो वो तुम्हें माफ़ करेगा, अगर ये कुछ और है तो वो तुम्हें ये भी अता करेगा। और वो जानता है कि ये सही वक्त है, वो तुम्हें वही देगा जो वो जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। यही तो वक्त तहज्जुद है। ये रात का सबसे बाबरकत वक्त है, सुबह के इब्तिदाई औक़ात। हम उसे रात का आखिरी हिस्सा कहते हैं। यही वक्त तहज्जुद है। इसी वक्त में अज़मत है, बरकत है, नूर है। लेकिन याद रखो, इस वक्त की कदर व कीमत सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा रही है, बल्कि इसकी असल अज़मत इस बात में है कि अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाते हैं और बंदों को पुकार रहे होते हैं। अब तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, हम अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन हम इबादत में भी मशगूल होंगे। इबादत यानी इबादती आमाल। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की हम्द करो। कुछ चीज़ें जो तुम कर सकते हो, अल्लाह की हम्द, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान पढ़ो, ज़िक्र इलाही का हिस्सा है। ये बाबरकत वक्त है। सुभान अल्लाह। तुम्हें दरअसल तहज्जुद की नमाज में मशगूल होने की तरगीब दी जाएगी, 2-2 रकअतों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात की नमाज 2-2 रकअतों में पढ़ी जाती है, तो हम उन्हें 2-2 में पढ़ते हैं। यही तजवीज़ शुदा सही तरीक़ा है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दिलो जान से करो, बिल्कुल जल्दी ना करो, और इसे अल्लाह की रज़ा के लिए करो। जब तुम सजदे में अपना सर ज़मीन पर रखते हो तो अल्लाह के लिए तुम हकीकी तौर पर अल्लाह के सबसे करीब होते हो, सबसे ज़्यादा करीब जो एक बंदा अपने रब के हो सकता है। क्या तुम सजदे की कदर देखना चाहते हो? अपने आप से पूछो, क्या मैं कभी अपना सर इस हालत में किसी बादशाह, किसी इंसान, किसी यादगार या मुजस्समे के सामने रखूँगा? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए। इसीलिए चाहे मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, कितना ही दौलतमंद, ताकतवर, सेहतमंद, मेरे कितने ही बच्चे, पोते, पर पोते हों, मैं अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। सूरत सजदा उन लोगों के बारे में बात करती है जो रात के वक्त अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह उनकी तारीफ़ करता है और फरमाता है, तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वाकई आखिरत पर यकीन रखते हो। क्योंकि रात के वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए तुम्हें कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती जब तक कि तुम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान ना रखते हो। हमें मसाइल होते हैं, हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उन लोगों से पूछा करता था जो मेरे पास आते और कहते मुझे एक मसला है। मैं उनसे कहता, क्या तुमने आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह को पुकारा? इतनी ज़्यादा लोग नहीं कहते थे, तो मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हें बताया करता, अल्लाह को पुकारने की कोशिश करो। सोचो, हम कहते हैं कोशिश करो, क्या है? तुम्हें सबसे पहले अल्लाह को पुकारने से आगाज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मसला है और तुमने तहज्जुद नहीं पढ़ी या तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा ही नहीं और तुम किसी और जगह हल ढूंढने जा रहे हो, तो तुम अपना मकसद भूल गए हो। ये अल्लाह है, अल्लाह के पास तुम्हारे मसले का हल है।
اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور تم نے اسے ابھی تک پکارا ہی نہیں، اور تم میرے پاس اور دوسروں کے پاس آ رہے ہو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، جبکہ اللہ کو پکارا ہی نہیں گیا۔ تمہاری رات کی عبادت کہاں ہے؟ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز اللہ کو پکارنے اور دعا و استغفار کی ضرورت نہیں تھی، وہ بالکل بھی گنہگار نہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تاکہ ہم اس مثال کی پیروی کریں، اور یہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے پچھلے 30 دنوں میں تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ 30 دن گزر گئے، تم نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔